हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड वंदरों के लिए एक और क्यूएनए करेंगे जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम 29 जून को होगा या नहीं होगा, क्योंकि 29 जून को यूके पीएससी का भी पेपर है, तो दोनों पेपर क्लैश कर रहे हैं। तो क्या वंदरों का पेपर उस दिन होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, अगर दोनों पेपर क्लैश कर रहे हैं 29 जून को, तो दोनों में से एक ही पेपर होगा। अब ये डिसाइड करेगा यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी की कौन पेपर उस दिन करवाएगा। ओके, तो दोनों पेपर तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन, जो भी कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक। और अभी न्यूज़पेपर में भी एक एग्जाम कैलेंडर आया है यूके ट्रिपल एससी का, जिसमें 20 जून बताया गया है कि वंदर होगा 20 जून को होगा। तो क्या वो सही है कि गलत है? तो अभी यूके ट्रिपल एससी ने उस बारे में अभी कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। यूके ट्रिपल एससी को एग्जाम करवाना है तो यूके ट्रिपल एससी डेट बताएगा। न्यूज़पेपर में जो डेट बताया गया है 20 जून, अगर यूके ट्रिपल एससी ने उनको बताया तो यूके ट्रिपल एससी जल्दी से कैलेंडर रिलीज करेगा जिसमें वो ये डेट अपडेट करके बताएगा। तो जो भी अपडेट आएगा एग्जाम डेट से रिलेटेड वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। अब इसमें जो मेजर कंसर्निंग चीज है, जो सोचने वाली चीज, वो है कि जो 17 मई को एग्जाम होने वाला था दूध निरीक्षक वाला, वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पोस्टपोन करने के पीछे यूके ट्रिपल एससी ने जो रीजन दिया है वो थोड़ा सा सोचने वाला है। देखिए, ये नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एससी ने 15 मई को रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था जो वरिष्ठ दूध निरीक्षक जो पोस्ट था, जिसका एग्जाम 17 मई को होने वाला था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। अब इसका कारण इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने एक याचिका, ये याचिका है, याचिका का संख्या ये मैंने इंटरनेट पर ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं कि ये किस बारे में। तो ये जो याचिका है, इस पे इन्होंने एक आदेश दिया है कोर्ट ने, और उस आदेश के तहत जो ये विज्ञापन संख्या 68 है, एडवर्टीजमेंट संख्या 68 है, 68 है, जो 31 जनवरी 2025 को इसको रिलीज किया गया था, उस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अब जो 68 जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, इसी के अंदर वन दरोगा का भी आता है और बाकी जितने भी एग्जाम हो इसी के अंदर आते हैं। तो अगर इस पे स्टे लगा है, एडवर्टीजमेंट पे ही अगर स्टे लगा है, तो इसका मतलब वन दरोगा के एग्जाम पे भी स्टे लग गया है। ओके, अब इसके ऊपर आगे जो भी क्लेरिफिकेशन होगा ये इसको पढ़ के आएगा कि याचिका में इन्होंने लगाया क्या था। अगर उसमें इन्होंने वन दरोगा का भी जिक्र किया है या जो भी है, तो वन दरोगा के एग्जाम पे भी स्टे लगेगा। तो मेजर कंसर्निंग चीज ये है हमारे लिए कि जो ये स्टे लगा है हाई कोर्ट का, ये जल्दी से जल्दी इस पे से हट जाए और उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम डेट जल्दी से जल्दी यूके ट्रिपल एससी रिलीज कर दे, नया कैलेंडर जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे। तो जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, अभी के लिए आप सोच लीजिए कि एग्जाम 29 जून और 20 जून दोनों में से इसका डेट कोई भी फिक्स नहीं है कि किस दिन होगा। यूके ट्रिपल एससी जब भी एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा या फिर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, उसी से हमें पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर कमी रह रही है। तो देखिए, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाना है, उसमें उस क्वेश्चन को नोट कर देना है जो नहीं बन रहा है। अब आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है, किस चैप्टर से पूछा गया है और किस टॉपिक से पूछा गया है। सबसे पहले आपको चैप्टर देखना है और टॉपिक देखना है। अगर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टॉपिक रिवाइज करना है अच्छे से, पूरा टॉपिक दोबारा। और अगर आपको पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ने की जरूरत है। तो आप जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टॉपिक से है और किस चैप्टर से है, फिर उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है बार बार। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से एक कॉपी बना लेना है और इस कॉपी को बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। और इन्होंने आगे एक और क्वेश्चन पूछा कि कुछ चीजें तो इजीली समझ में आ जाती है लेकिन कुछ फैक्ट जिन्हें याद करने में दिक्कत आ रही है। तो जो आपको दिक्कत आ रही है, जो भी फैक्ट आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसकी जो रिगार्डिंग थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ना है आपको। जब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको वो टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आपको याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैथ्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th से आएंगे या बाहर से भी आएंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन 9th और 10th से ही आएंगे। अब आप सोच रहे हैं जो स्केलर का एग्जाम हुआ था, स्केलर का एग्जाम में भी बोला गया था कि सिलेबस में 9th 10th से आएगा, लेकिन वहां पे 11th के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो ऐसा क्यों था वहां पे, पहले आप ये समझिए। स्केलर के एग्जाम में 50 नंबर की मैथ्स थी और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। तो जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ये आपके 9th और 10th से ही होंगे, बाहर से नहीं पूछेगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे इसलिए इन्होंने बाहर से भी पूछा कुछ क्वेश्चन, ताकि मैथ्स के पोर्शन को थोड़ा टफ बनाया जाए। यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन पूछे गए तो 9th और 10th से ही पूछा जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो आपको 9th और 10th कर लेना है अच्छे से।
बेस्ट बुक फॉर मैथ्स के लिए बेस्ट बुक यही है, एनसीईआरटी की आप क्लास 9th और 10th उठाइए, उसको पढ़िए। उसके बाद सबसे मेजर जो चीज है उसमें करने के लिए, जो जितने भी एग्जाम्पल है उसमें, आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर में एग्जाम्पल दिए गए हैं मैथ्स की बुक में, सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जितने भी हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, मैथ्स में आपकी 200 वाली सीरीज पर टोटली डिपेंडेंट कर सकते हैं। टोटली डिपेंडेंट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो टॉप 200 क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको मैथ, उसमें मेरा टारगेट ये है कि जो मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी आपका सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, उसमें जितने भी टॉपिक है वो मैं आपको टॉप 200 क्वेश्चन के माध्यम से करा दूं। तो हो सकता है कि इसमें एक आधा टॉपिक कुछ भी छूट जाए तो उससे आपका एक क्वेश्चन ना बने, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों द्वारा पूछा गया है कि साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए क्या करें। अब करंट अफेयर आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नीचे में दिया गया है नोट में कि करंट जनरल नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो भी इसमें नया कुछ भी हो रहा है आपके सिलेबस में, जो भी साइंस का पोर्शन दे रखा है उसमें कुछ भी नया हो रहा है या फिर करंट अफेयर में कुछ भी उन चीजों से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा 2024 से लेके 2025 में जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई है इन सब टॉपिक्स में, वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, बायोलॉजी का भी सिलेबस करवा दो। बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैम ने आपको बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, और अभी मैम एक वीडियो लेकर आएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कितना पोर्शन कवर हो गया है बायोलॉजी का। अगर उसमें कोई भी टॉपिक बच रहा है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैम आपको वो भी टॉपिक करवा देंगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज जो मैम करवा रही है उसमें 11th-12th के क्वेश्चन है, सिलेबस तो 9th और 10th का, ऐसा क्यों? तो सिर्फ 11th-12th का नहीं है, उसमें 9th और 10th का भी है, लेकिन 11th-12th के भी क्वेश्चन लिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का ही पोर्शन हार्ड बनाया जाता है एग्जाम में। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है तो जो हार्ड बनाना होता है तो बायो को ही हार्ड बना सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th में जो बायो का पोर्शन है वो बहुत बेसिक है। इसका जो एडवांसमेंट जो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा बायो का, वो 11th की बुक में मिलेगा। तो एग्जामिनर जो होता है उसको नॉलेज तो ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है 11th से क्वेश्चन डाल देता है। ठीक, इसलिए जो ये टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है इसमें 11th-12th के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल एक बहुत बड़ा सवाल। क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट पिछली बार से कम है, लेस देन है। जब भी नंबर ऑफ पोस्ट कम होता है तो पेपर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कंपटीशन है उसको मेंटेन करके रखा जाए। अब अगर यहाँ पे पोस्ट ज्यादा होता है तो पेपर को थोड़ा इजी की तरफ बनाते हैं, और जब पोस्ट कम होते हैं तो पेपर को हार्ड की साइड बनाते हैं ताकि जो स्क्रूटनिंग हो बच्चों की वो अच्छे से हो जाए, जो मेहनती कैंडिडेट है उनको वो आसानी से स्क्रूट कर सके। इसलिए जब पोस्ट कम होती है तो पेपर को हार्ड बनाया जाता है, थोड़ा हार्ड की साइड होता है। ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्डर साइड होता है आप बोल सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट विल द सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। सेक्शन वाइज वेटेज क्या होगा, तो यूके त्रिपल ने इसके रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं कि किस सेक्शन से कितना आएगा, लेकिन जो मैं मॉक बना रहा हूं उसमें मैं बता देता हूं कि मैं किस टाइप से क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए, फिजिक्स से मैं ले रहा हूं 18 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 18 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 22 क्वेश्चन। ठीक, और मैथ से 12 क्वेश्चन। ठीक, ये हो गए आपके 70 नंबर टोटल। फिर यहां से 10-10 क्वेश्चन, 10-10-10। तो इस टाइप से जो आपको जो मैं मॉक दूंगा इस टाइप से होंगे क्वेश्चन। हर मॉक में जरूरी नहीं कि यही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा हर मॉक में। टोटल आपको 10 मॉक्स में दूंगा, अभी जल्दी आपको ये मॉक मिल जाएगा, उस पर अभी काम चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर पढ़ाया है वो इनफ होगा एग्जाम के लिए। ये 2-3 लोगों ने पूछा है कि जो एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर जो मैंने पढ़ाया है वो इनफ होगा कि नहीं होगा। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है, एनवायरमेंट में तो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये टॉपिक मैं आपको करवा ही दूंगा। बहुत कम टॉपिक बचे हुए हैं, 1 या 2 टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं करवा दूंगा। एग्रीकल्चर मैंने आपको करवा दिया है, फॉरेस्ट्री भी करवा दिया है। ठीक, तो जो यूके ट्रिपल एससी ने सिलेबस दिया है मैंने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया है। अब यूके ट्रिपल एससी का दिमाग सही रहा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पूछा तो सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। अब अगर यूके ट्रिपल एससी सिलेबस से बाहर जाता है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस से बाहर मैंने इसमें ज्यादा कवर नहीं किया है। तो आप होप करें कि यूके ट्रिपल एससी सिलेबस से बाहर ना पूछे इन टॉपिक से। अगर सिलेबस से बाहर पूछेगा, और सिलेबस से बाहर पूछेगा भी तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछेगा, और सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है।
ठीक, तो कह सकते हैं कि जो मैंने आपको इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री पढ़ाया है वो एग्जाम के लिए इनफ होगा। एग्जाम को आप पास तो कर ही जाओगे इतना पढ़ के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज प्रोवाइड मिक्स मॉक एंड टॉप टॉपिक। टॉप टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपको वीडियो दे दिया है। टॉप जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिया है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताया और ये जो 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैंने आपको लगभग सब करवा भी दिया है। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है। ठीक, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि उस पर काम चल रहा है। तो ये लगभग आपको 1 जून से 7 जून के बीच आपको मिल जाएगा पीडीएफ। टोटल 10 मॉक होंगे इसमें, 10 मॉक ही ला रहा हूं मैं इसमें टोटल। ठीक है, और क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूं इसमें, और आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया किस टाइप से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो जल्दी से आपको ये मॉक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर जितना सिलेबस आपने कराया है उतना इनफ है या अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा? तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो मैं आपको करा रहा हूं वो तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं उससे हटके, उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगी बाकियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी इनफ है या 11-12 की भी कर लें? क्लास 6 से 10 तक इनफ है। 11-12 से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। अगर आपने क्लास 10 तक की साइंस आपने कर लिया अच्छे से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आपने पढ़ लिया एक बार ऊपर से, अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 11-12 के कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या लगता है कि मेरिट कितनी जा सकती है? तो मेरिट का पता तभी लगता है जब आपके सामने पेपर हो। पेपर आने के बाद मैं आपको मेरिट बता दूंगा, कट ऑफ बता दूंगा। आप मेरे से पूछ सकते हो सेफ स्कोर क्या होगा? तो जो मैं मॉक बना रहा हूं, जो मैं आपको मॉक दूंगा 10 मॉक, उसमें अगर आप हर मॉक में 80 ले आ रहे हैं, 80 नंबर, 75 से 80 इसके बीच में आपका अगर स्कोर रह रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सेफ स्कोर आपका यही रहेगा 80। आपको कोशिश करना है जितना भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें आपका स्कोर 80 लगभग आना चाहिए। 80 पे आपका सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल। 75 पे भी, 75 और 80 के बीच में आना चाहिए आपका स्कोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए क्या? तो नहीं लगाने चाहिए। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जा रहा है तब तक आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। अब मॉक टेस्ट लगा के आपका कुछ फायदा नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कवर नहीं है, तो आपके क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे नहीं, और जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है, कौन से टॉपिक से पूछा गया है, क्योंकि आपने वो अभी तक किया ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है, उसके बाद ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर अगर आपकी वीडियो देखें तो काफी है और पिछले साल जो आपने वंदरवा की वीडियो डाली है वो भी पढ़ सकते हैं। तो पिछले साल जो भी मैंने वीडियो डाला है वो आप देख सकते हैं, सारा साइंस से रिलेटेड वीडियो है। उस टाइम साइंस ही था सिलेबस में, तो साइंस की वीडियो मिलेगी आपको। जितनी वीडियो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूँ, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरी वीडियो एग्जाम क्रैक करने के लिए काफी है, तो काफी है, लेकिन आपको हर वीडियो को आपको अच्छे से करना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, कुछ लोगों का एग्जाम भी पढ़ रहा है इस बीच में, कॉलेज का एग्जाम, बीएससी बीए का एग्जाम पढ़ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि इससे रिगार्डिंग क्या करना है। तो जिनका भी एग्जाम पढ़ रहा है, बीएससी और बीए, जो भी इनका कॉलेज का एग्जाम पढ़ रहा है इस बीच में, तो आपको दोनों तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी जरूरी है आपको डिग्री के लिए आपको एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, और इधर आपको जॉब के लिए एग्जाम भी निकालना पड़ेगा। तो करना क्या है, देखिए, एटलीस्ट आपका जो भी एग्जाम है उसमें एटलीस्ट 4 घंटे आपको वंदरवा के लिए निकालना है डेली। 4 घंटे आपको वंदरवा के लिए डेली निकालना है। अब जो भी जितना भी आवर आपके पास बचा उसमें आप अपने कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम 4 घंटे आपको वंदरवा के एग्जाम को देना है, इसको छोड़ना नहीं है। कहीं आपने, अगर आपने इसको छोड़ दिया बीच में, मान के चलिए कि आपका 6 दिन एग्जाम है, तो आपने 6 दिन के लिए वंदरवा के लिए कुछ भी पढ़ा ही नहीं, तो आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगा। और ये कंपटीशन वाले एग्जाम में सबसे मेन चीज होता है कंटिन्यूटी। एक बार आपका ब्रेक हो गया ना, तो उसको वापस वहां आपको कवर करने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 घंटे आपको निकालना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, सबका आंसर मैं दे देता हूँ।
पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या वन दरोगा में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत कम है, पोस्टों की संख्या कम है इसलिए कंपटीशन ज्यादा है। ठीक, और इसमें क्या है कि ये एग्जाम दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है, तो जिनका पिछली बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो भी इसमें है आपके कंपटीशन में, तो उनको तो एक एज मिल ही रखा है क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी तैयारी की थी और इस बार भी किया है, तो उनको एक एज मिला हुआ है, वो आपसे कंपटीशन में थोड़ा ऊपर ही है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वन दरोगा एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि क्या यूपी उत्तर प्रदेश 29 जून एग्जाम लेगा या 20 जून को, तो अभी इसमें अपडेट आ जाएगा, आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश खुद बता देगा कि कब एग्जाम लेगा। तीसरा क्वेश्चन, किस किस सिलेबस से कितने मार्क्स, ये मैंने आपको बता दिया, वेटेज बता दिया मैंने आपको, यूपी उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया आपको। ठीक, आगे इन्होंने पूछा कि फिजिक्स में थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे या न्यूमेरिकल से। अच्छा क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी का मैं बताता हूँ, यूके ट्रिपल एससी कैसे क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स से। यूके ट्रिपल एससी अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा फिजिक्स से तो उसमें से 6 क्वेश्चन पूछेगा आपका न्यूमेरिकल से और 4 क्वेश्चन पूछेगा आपका थ्योरी से, और जो 4 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत इजी, और जो न्यूमेरिकल के होते हैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन तो बहुत इजी मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़े से हार्ड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल यूके ट्रिपल एससी ज्यादा पूछता है। अब आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैंने आपको इस पे एक वीडियो दिया है कि यूके ट्रिपल एससी ने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल पूछे हैं उसमें मैंने आपको एक वीडियो दिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था, इसमें यूके ट्रिपल एससी द्वारा अभी तक जितने भी फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा कि यूके ट्रिपल एससी किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना सफिशिएंट है या फिर और भी, एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी आप कर ले। एनसीईआरटी को ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से 4 से 5 बार आपको पता होना चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है उसको। ठीक है, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कितना स्कोर पे सेफ जोन, सेफ जोन मैंने आपको बता दिया कि 75 से 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल के लिए बताया मैंने। नेक्स्ट, पेपर का लेवल क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट से थोड़ा हार्ड साइड होगा, ठीक, क्योंकि सीट कम है। ओके तो थैंक यू एवरीवन, आशा करता हूं कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको वहां पे आंसर दे दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।